से आप बाहर देख रहे हैं उस विमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। पीएम मोदी के विमान के बाहर जो लड़ाकू विमान आपको दिख रहे हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब के हैं। पीएम मोदी का विमान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चले गए हैं सऊदी अरब। सुनने में आया कि पाकिस्तानी बड़े पैनिक कर गए हैं कि ये तो अंदाज जो है वो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता था कि हमें इस तरह वेलकम किया जाएगा और वो इंडिया अगेंस्ट कंपेन चलाने के लिए लॉन्च किया गया है। आप हालांकि हमारी ऑफ द कैमरा भी बात होती है और 1 डेढ़ 2 साल से हमारी डिस्कशन चलती है। आप अक्सर ये कहती नजर आती हैं कि भाई मैं तो मुसलमानों के साथ खड़ी हूं, मुझे मुसलमानों से मोहब्बत है। ये उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए। जिस वक्त सऊदी अरब के एयर स्पेस में पहुंचा तो सऊदी अरब की वायुसेना पीएम मोदी के विमान को सलामी देने पहुंच गई। पीएम मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहली सऊदी अरब यात्रा अरब वर्ल्ड के अंदर और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के अंदर या यूएई के अंदर माजी में इस तरह वेलकम नहीं किया जा रहा। अब F-15 जो है वो उनको लेने आया हुआ है, जहाज और पता नहीं क्या क्या। कैसे देख तो मुसलमान एजुकेट हो, जो आपका बेसिक पर्पस है। आप 100 दफा ये कह चुकी हैं। आप ये चीज क्लियर करें कि आपको मुसलमानों से नफरत है या जहालत से नफरत है। आपको मुसलमानों से नफरत है या दुनिया के जितने भी मजहब हैं जहां पे भी कुछ गलत करे। कहा जा रहा है कि मोदी साहब का प्लेन जहाज जिस वक्त उस एयर स्पेस में एंटर अभी होने वाला था सऊदी अरेबिया की, तो उनके जो जेट्स थे 3 फाइटर जेट्स वो पहुंचे, पहले से वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के जय हिंद दोस्तों। तो पीएम मोदी जो हमारे 2 दिन के लिए गए हैं सऊदी अरब के दौरे पे, और वहाँ जाने के बाद जो है सऊदी अरब से 3 इधर 3 6 एरोप्लेन जो है, जेट एरोप्लेन जो है, लड़ाकू विमान जो है वो दिए हैं हमारे पीएम मोदी के एरोप्लेन के साइड में, इधर 3 उधर साइड में 3। तो वो जो है वो गार्ड कर रहे हैं हमारे पीएम मोदी के एरोप्लेन को। तो ये जो बहुत भव्य स्वागत ये माना जाता है इसको कि हमारे पीएम मोदी को ऐसा स्वागत कर रहे हैं सऊदी अरब, जो कि कुछ दिन पहले जो है पुतिन का भी स्वागत हुआ था, और भी जो बड़े-बड़े कंट्री का जो पीएम है, मंत्री है, उसका ये स्वागत किया गया था। हालांकि ये जो हमारे भारत का सऊदी अरब की बॉन्डिंग है बहुत ही मजबूत है और भी मजबूत होते ही जा रहा है। तो ये देख के जो पाकिस्तानी पूरा जला हुआ है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, हमारी जो सरकार है, हमारा जो पीएम है उसके साथ क्यों नहीं होता है, और जो इंडिया के जो है और 2 अदर कंट्री जो है उसके साथ जैसा अच्छा कहो तो व्यवहार ऐसा क्यों होता है, हमारे पीएम व्यवहार ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी। तो ऐसा क्यों होगा बताओ कि पाकिस्तानी जो है उसका जो वीज़ा बैन कर दिया है सऊदी अरब, और पाकिस्तानी को सऊदी अरब जाना ही कहो तो मना कर दिया एक तरह से। तो ये जो है कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तानी 47,000 भिखारी को बाहर उठा कर फेंक भी दिया था सऊदी अरब के बाहर। तो पाकिस्तानी तुमको ऐसा क्यों कहा जाएगा, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा? तो बस यही बात है, कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तानी बस रोते रह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, हम इंडिया से क्यों हो रहा है। तो वीडियो पे बात करते हैं मोदी साहब के सऊदी अरब के विजिट को। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपने बुलाया, और बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत शानदार तरीके से पीएम मोदी जो है उनको वेलकम किया गया है सऊदी अरब में। पाकिस्तानी जो पैनिक है उनको ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ होना चाहिए, लेकिन उस सूरत में जब पाकिस्तान अपनी वही पोजीशन बना ले जो भारत ने की है। अगर हमारी तरफ से कोई जाता है सऊदी अरब, ऐसा नहीं कि हमारे लोग जाते नहीं हैं, लेकिन अगर वो जाते हैं तो सऊदीज़ को यही लगता है कि कुछ मांगने के लिए आए हैं या कुछ लेने आए हैं। अगर कोई चीज़ या तो डोनेशन लेंगे या फिर लोन मांगेंगे या फिर जो पहले से पैसा दिया हुआ है उसको कहेंगे कि अभी वापस ना लो। ज़ाहिर उसमें और एक ऐसी कंट्री में बहुत फ़र्क होता है जो आपको कैश में पेमेंट कर रही हो या जिसकी इकोनॉमी बेहतर हो। उन्हें पता हो कि अगर बिजनेस करने आए हैं तो ये हमारे साथ पैसा देंगे और बिजनेस करेंगे। ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि हमसे सामान ले लेंगे और कहेंगे कि पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान को इसमें मेरा ख्याल है इतना बुरा बनाने के बजाय अपनी पोजीशन को ठीक करने की ज़रूरत है, और हो सकती है अगर ये कोशिश करें तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की। और इकोनॉमी ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ वहाँ से पैसा पकड़ लें और फिर तीसरी जगह पे दे दें। तो डेफिनेटली ऐसा होगा। वहाँ पर तकरीबन
2 करोड़ के करीब जो है वो इंडियंस भी मौजूद हैं सऊदीया में जो रहते हैं, और डेफिनेटली अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी को सऊदी अरब ने भीख मांगने के ऊपर निकाला, लेकिन पाकिस्तानीज़ को तो वो निकालते रहते हैं। मुझे कोई 2-4 इंडियंस के नाम अगर कोई बता दे कि जिनको निकाला गया है तो मैं मान जाऊँगी, लेकिन पाकिस्तान से तो हज़ारों की तादाद में लोगों को, पाकिस्तानियों को निकाला जाता है। तो सर ऐसी कंट्री में और भारत में ये फ़र्क तो आएगा। ये बात आपकी ठीक है कि ये जो सवाल है निकालने वाला, कि हमें निकाला जा रहा है 5,000 बंदे को कि वो जनाब आप भीख मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी हमें वेलकम किया जा रहा है क्योंकि वो 35-40 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। 40 अरब डॉलर भारत जो है वो इंडिया को सऊदी अरब को देता है। और कोई इंसान गलत करेगा, आप उस इंसान को गलत बोलेंगी या मजहब को गलत बोलेंगी? थोड़ा सा ये क्लियर करते चलिए। मैं आपको इसके लिए पहले एक वीडियो दिखाती हूँ बांग्लादेश का, ठीक है? उसके बाद फिर मैं, आपने जो मुझसे सवाल किया है, एक एक करके चुन चुन करके डीप डाउन जा करके मैं उस पर आपको जवाब दूंगी। ये वीडियो है, अभी मैंने जस्ट ट्वीट भी किया है और इंस्टा पे भी डाला है। ये वीडियो है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के एक पत्रकार ने मुझे भेजा है। ये 11 घंटे पहले की वीडियो है। एक हिंदू बच्ची को हिजाब पहनाने के लिए और ला इलाहा पढ़ाने के लिए ये अत्याचार किया जा रहा है। क्या ये है मेरा इस्लाम? मेरे इस्लाम की आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मेरे कुरान में सूरह अल काफिरून है। आप कभी भी किसी को भी फोर्सिबली आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। अब आती है बात कि जब देखो हमारे भारत में या आपके पाकिस्तान में पत्थर लेकर के मुसलमान निकल जाते हैं, किसी को भी कभी शोभा यात्रा पर पत्थर मारने के लिए, कभी दुर्गा पूजा पर पत्थर मारने के लिए, कभी राम भक्तों पर पत्थर मारने के लिए, कभी राम नवमी पर पत्थर मारने के लिए, तो मैं आपको अल कुरान की ही बात बता देती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, पर जो लोग पत्थर मारते थे उसको अरबी में ताइफ कहा जाता है, ताइफ। और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने भेजा प्रॉफिट मोहम्मद के पास और पूछा कि ये जो पत्थर मार रहे थे आपके ऊपर प्यारे नबी, अल्लाह ने मुझे भेजा है आपके पास, क्या किया जाए इनका? तो इन्होंने कहा कि ये नहीं तो इनकी दूसरी नस्लें, और वो नहीं तो उसकी तीसरी नस्लें जरूर समझेंगी कि वो मेरी उम्मत से आते हैं, वो मेरे सुन्नत रसूल पर ही आकर चलेंगे। तो ये जो पत्थर मारते हैं, प्लेन को एस्कॉर्ट किया, अपने दरमियान में घेरे में ले लिया। जिस तरह के आपको पता है, ऐसा कोई जेस्चर, स्पेशल जेस्चर जब दिखाया जाता है तो होता है। और फिर उनके प्लेन को लेकर वो सऊदी अरेबिया जद्दा पहुंचे। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए एमबीएस अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। तो इस वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है। तो हमने कहा कि दस्ती के दस्ती आप तक हाथ के हाथ ये खबर पहुंचाएं। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये। अभी मोदी साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया जद्दा। मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं, वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर, तो रियाद में, ज्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचना, क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है।
और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं जिनका वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा भाई, क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है, वो तो कभी जो है वो समंदर से गहरी ही दोस्ती हुआ कर। तो आप देख ही लें इस वीडियो में कि पाकिस्तानी के उनका ओपिनियन है, पाकिस्तान की इसके बारे में क्या राय है, तो खुद ही अपनी ओपिनियन दें, राय दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।